नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम BSc फिफ्थ सेम न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स को समझने से पहले मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो बेसिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स को जाकर देखें। उसमें हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ते क्यों है, अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, गामा पार्टिकल क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियर डिटेक्टर के बारे में, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। आज हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट कम्युनिटी ये पता लगाने के लिए काम करने लगी कि न्यूक्लियस किस एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1911 रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वीडियो में डिस्कस कर लिया। 1911 के बाद साइंटिस्ट कम्युनिटी इस बात पर ध्यान देने लगी कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन मतलब बनावट, न्यूक्लियस किस किस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दो हाइपोथेसिस आई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। Second one is neutron proton hypothesis. आज हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस को क्यों माना गया, किस कारण पे माना गया, क्या रीजन थे, क्या ड्रॉबैक थे, उसको थ्योरी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया और एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, एग्जैक्ट एक स्टैंडर्ड एलिमेंट मान लीजिए, एटम मान लीजिए, इट कंटेन Z number of A minus Z number of electron and A number of proton inside the nucleus. इस थ्योरी ने क्या कहा? इट कंटेन A minus Z number of electron and A number of proton inside the nucleus. इस थ्योरी ने क्या बताया कि A minus Z number of electron A number of proton कहां पर है? इलेक्ट्रॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इस थ्योरी ने क्या बताया? A minus Z number of electron and A number of proton inside the nucleus. इस हाइपोथेसिस को मानने के क्या कारण थे? नंबर 1, बीटा डिसइंटीग्रेशन। दूसरा, इस थ्योरी को क्यों माना गया? इसने इट एक्सप्लेन द एटॉमिक न्यूट्रलिटी। हम सभी जानते हैं कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटॉमिक एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है।
इन दो बातों के बेस पे इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को सॉरी माना गया। बट ये हाइपोथेसिस कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो भी बात हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने एटॉमिक न्यूट्रलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। इसने कैसे इट एक्सप्लेन इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग a माइनस जेड नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन और z नंबर ऑफ a नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कहां पर हैं ये दोनों, ये न्यूक्लियस, इससे क्या बना हुआ है न्यूक्लियस। अब आप निकालते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ a माइनस जेड क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा माइनस e, प्रोटॉन पर a प्लस e। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस जेड, a माइनस e माइनस ए ई प्लस जेड ई प्लस ए ई, ये कैंसिल आउट हो गया। चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना रहा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस रहा Ze प्लस Ze, चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना रहा प्लस Ze। कैसे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग a माइनस जेड क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये किसके अंदर है न्यूक्लियस के अंदर है। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, a माइनस जेड ये क्या है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस e, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस e, इसको सोल्व करेंगे माइनस ए ई प्लस जेड ई प्लस ए ई, माइनस ए ई प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस जेड। अब क्या निकालते हैं, चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन प्लस जेड ई चार्ज ऑन न्यूक्लियस माइनस जेड ई चार्ज ऑन सेल्स, टोटल चार्ज 0। तो इट एक्सप्लेन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फर्स्ट रीजन था इस थ्योरी को मानने का। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी ने क्या बताया, a माइनस जेड नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन है, a नंबर ऑफ प्रोटॉन है कहां पे न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद बता हमें चार्ज ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, a माइनस जेड क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होगा माइनस ई, a क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज कैसा होगा प्लस ई। तो अब इसको सोल्व करेंगे, a माइनस जेड चार्ज कैसे है माइनस ई, तो इसको सोल्व करेंगे माइनस ए ई प्लस जेड ई प्लस ए ई प्लस ए ई माइनस ए ई कैंसिल हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा न्यूक्लियस पर प्लस जेड ई। अब चार्ज ऑन एटम निकालते हैं तो प्लस जेड ई न्यूक्लियस पे है और आउटर में क्या माइनस जेड ई, तो कितना हो गया ओवरऑल चार्ज 0। तो एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये इस थ्योरी ने अब दूसरा कारण था इस हाइपोथेसिस को मानने का, बीटा डिसइंटीग्रेशन। बीटा डिसइंटीग्रेशन फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इस अजम्पशन पे इसको माना गया। फर्स्ट रीजन क्या था, इसने इस हाइपोथेसिस ने बताया या प्रूव किया एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बीटा डिसइंटीग्रेशन,
बट अब हम बात करते हैं बीटा डिसइंटीग्रेशन रीजन 2। बीटा डिसइंटीग्रेशन से जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है उसकी एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी। अब आगे बढ़ेंगे इसके फेलियर, अब ये प्रूफ भी करेंगे कैसे आया 97 मेगा। Demerits and failures. Failure of this hypothesis. This theory hypothesis, देखो सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी होगी हमें। इसको पढ़ने के लिए हमें दो रिलेशन, एनर्जी एंड मोमेंटम, दो रिलेशन पढ़नी चाहिए, एनर्जी एंड मोमेंटम। E is equal to P square by 2m। और एक बताना चाहिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हम किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम या पोजीशन एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट टोल्ड दैट we cannot determine both momentum and position accurately। ये क्या कहता है? It told that we cannot determine both momentum and position accurately। हम किसी भी पार्टिकल की एक टाइम पे मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके लिए सबसे पहले हमें ये हम आगे पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻14 मीटर, इस रेंज की है। जो एक इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस, वो कहां तक डिस्प्लेस करेगा? उसके डायमीटर के अलोंग करेगा। तो रेडियस कितनी है? d इज इक्वल टू 2r। डायमीटर कितना हुआ? 2r। d इज इक्वल टू 2 इंटू r की वैल्यू 10⁻⁻14। तो इसकी ये क्या है? डेल एक्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज। ये वैल्यू होगी डेल एक्स। अब हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है। डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू h कट बाई h बाई 2 पाई। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई डेल पी मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट। अब डेल पी की वैल्यू निकालते हैं, h बाई 2 पाई इंटू डेल एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं ये इसमें, इसको यहाँ
कितनी है 10⁻⁻14 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के अलोंग होगी तो कितनी होगी 2r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं डेल एक्स 2 इंटू 10⁻⁻14। अब इसको सोल्व करते हैं। डेल पी क्या है, डेल पी बाई एच 2 पाई एल एक्स। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 10⁻⁻34। ये यहाँ पे पुट करते हैं 6.6 10⁻⁻34 डेल पी बाई 2 पाई 3.14। डेल एक्स कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻4। इसको सोल्व करने के बाद ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 6.6 10⁻⁻20 बाय 2 से 2 3 कैंसिल हो गया तो 3.3 आ गया 3.14। अब इसको सोल्व करेंगे और डेल पी की वैल्यू कितनी आएगी, डेल पी की वैल्यू आएगी 5.27 10⁻⁻27। अब हमने क्या किया स्टार्टिंग में, सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, एक फॉर्मूला है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, डेल एक्स इंटू डेल पी बाई एच बाई 2 पाई। अब हम क्या निकालेंगे, डेल पी निकालेंगे h बाई 2 पाई डेल एक्स। अब डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस कितना डिस्प्लेस कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, डायमीटर के अलोंग कर सकता है या यू डायमीटर के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो r हमें पता है न्यूक्लियस की 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में है। तो d कितना होगा 2r। टोटल डेल एक्स कितना हो गया, we get the value डेल पी। अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, E = E² बाई 2m। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन बता है, E = E² बाई 2m। अभी वैल्यू कितनी निकाली थी P की, 5.27 10⁻⁻²। इसको सोल्व करने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वैल्यू को पूरी सोल्व करने के बाद 5.27 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर बाय 29.31 10⁻⁻। इसको सोल्व करने के बाद 97 अप्रोक्सीमेटली 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमें इलेक्ट्रॉन बीटा डिसइंटीग्रेशन से मिल रहा था, उसकी एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। बट जब हमने कैलकुलेट की उसकी एनर्जी तो 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। तो ये वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी बीटा डिसइंटीग्रेशन वैल्यू से। तो इसमें इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड रीजन क्या था या सेकंड डीमेरिट क्या थी, सेकंड डीमेरिट it cannot explain second demerit is nuclear spin
cannot explain spin of deuterium. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ड्यूटेरियम का फॉर्मूला H12? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this hypothesis, two protons, one electron. हम सभी जानते हैं स्पिन या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सपोज तीनों की स्पिन प्लस हो या तीनों का स्पिन माइनस हाफ हो, या दो की स्पिन प्लस हाफ हो, थर्ड वन is minus half. Another possibility is first two की negative, last one is positive. इसको solve कर देंगे, कैंसिल। इसको ओवरऑल टोटल स्पिन क्या आएगी? +3/2 -3/2 -1/2 1 +1/2। बट जो एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली जो स्पिन थी, बट एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन ऑफ ड्यूटेरियम इज +/-1। यहाँ पर स्पिन कितनी मिल रही है? +3/2 -3/2 +1/2 -1/2। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया, जब स्पिन आ रही थी +1 या -1 ड्यूटेरियम की, तो इस मतलब दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियर स्पिन। थर्ड वन रीजन ऑफ फेलियर ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज magnetic moment. Magnetic moment. Magnetic moment of electron. The magnetic moment of electron. About 200 times more than the proton. That's why electron cannot exist inside the nucleus. जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 200 टाइम्स मोर है प्रोटॉन से। तो अगर प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियस के अंदर है इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2000 टाइम्स लेस है इलेक्ट्रॉन से, तो इट मीन्स इट डज नॉट exist inside the nucleus. क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता? क्योंकि 2000 टाइम्स क्या है? 2000 टाइम्स मोर मैग्नेटिक मोमेंट है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो आज हमने पढ़ा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन हाइपोथेसिस के बारे में लिखना है, इस थ्योरी को रीजन क्या था इस थ्योरी को मानने का। फिर उसके बाद डिमेरिट्स या फेलियर लिखने हैं। रीजन क्या था, एक तो बीटा डिसइंटीग्रेशन था, सेकंड रीजन इज इट एक्सप्लेन द एटॉमिक न्यूट्रलिटी। ये दो रीजन थे इस थ्योरी को मानने के। फेलियर क्या क्या थे, इस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया। इस थ्योरी ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एक्सप्लेन नहीं किया, और सेकंड इज न्यूक्लियर स्पिन एक्सप्लेन नहीं किया, थर्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सप्लेन। If you have any query or question, please comment, subscribe, like and share. Thank you.